चाइनीज बहू सांगसू एक दिन सास से कहती है, माची, मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो कभी चाइना में ऐसी चीज नहीं खाई। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, गांव में मेरे पापा की तो मिठाई की दुकान थी। मैं खिलाती हूँ तुझे घर में बनाकर शुद्ध मिठाई। हाँ माची, आप मुझे भी मिठाई बनाना सिखाइए ना, मैं भी मिठाई बनाऊंगी। अरे क्यों नहीं मेरी चाइनीज गुड़िया। ये क्या है मम्मी जी? ये तो मोमोज है, इसे मिठाई कहते हैं क्या? अरे ये चाइनीज वालों ने हमारे भगवान को पिछले हजारों सालों से चढ़ने वाले प्रसाद की भी नकल कर ली है। अरे ये मोदक है बेटा, मोदक, खा कर देख। अरे माँ जी, ये तो बहुत टेस्टी है। और नहीं तो क्या, भारत का ओरिजिनल है। हाँ माँ जी, ये क्या बना रही है? नूडल्स है ये तो। अरे ना ना, ये तो सेवइयाँ हैं, राजा महाराजा खाते थे हमारे यहाँ। हाँ माँ जी, दोनों कंट्री का फूड एंड कल्चर कितना सेम टू सेम है ना। अरे ना ना बहू, चाइना वाले तो अरे बुरा ना मानना पर सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ। हमारे देश में तो शरीर, पर्यावरण और बदल के मौसम के अनुसार खाना खाया जाता है। हम माँ जी, ये तो है, तभी तो इतनी महामारी फैल गई। अरे कोई बात नहीं बहू, हमारी सरकार इतनी समझदार है कि वो इस महामारी से देश को बचा सके। लेकिन हाँ, साथ ही पूरे विश्व को चाइना का असली चेहरा भी दिख गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी कि मेरी कंट्री ने ऐसा किया। अरे नहीं नहीं मेरी चाइनीज गड़िया, हमारे देश के तो यही संस्कार है कि जिसकी भी बेटी बहू बनती है तो वो तो पूरे ससुराल वालों के रंग में रंग जाती है। अरे अब तो तू पूरी भारतीय हो गई है। ये मेरा गुड लक है माँ जी। अब मुझे पता हो कि कैसे मिठाई बनाते हैं। मैं मिठाई बनाना सीखकर उसकी दुकान खोलूंगी। अरे वाह वाह मेरी गुड़िया, जरूर। सास बहू को सारी मिठाई बनाना सिखाती है। सांगसू सास के सारे गुणों को सीखकर फैसला करती है कि वो एक मिठाई की दुकान खोलेगी। और बस फिर क्या, खुल जाती है चाइनीज बहू की मिठाई की दुकान, भारत मिठाई स्टोर। अरे अब तक तो मोमो बेचते कई चाइनीज नजर आते थे, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चाइनीज मिठाई बेच रही है, वो भी देसी, शुद्ध देसी घी वाली। अरे भारत का फूड है ही इतना पवित्र और शुद्ध कि हर देश उसको नमन करता है, तो फिर चाइना किस खेत की मूली है। वेल, आप लोग ये मिल्क केक ट्राई करो, देसी गाय के दूध से बना है और दाम भी बिल्कुल आपके बजट में है। ग्राहकों को सांगसू के मिठाई बेचने का स्टाइल बहुत भाता है और वो सारे ही सांगसू से मिठाई लेने लग जाते हैं। देखते ही देखते सांगसू की मिठाई की दुकान तो हिट हो जाती है। अरे वाह, मेक इन इंडिया का कमाल तो देखो, चाइनीज लड़की भी शुद्ध देसी घी के मिठाई बना रही है। क्या बात है। समय बीतता है, सांगसू का बिजनेस जोरों शोरों से चल पड़ता है। एक दिन सांगसू की दुकान में एक ग्राहक आता है जो उसके ही देश का होता है। हाय सांगसू, पहचाना? अच्छा जी, आप इंडिया में कैसे? सांगसू, मैं तो पाकिस्तान गया था, वहाँ मेरे साथ बुरा व्यवहार किया गया। अरे चाचा जी, आप लोग तो उस देश को पसंद करते हैं, तो फिर कैसे उन लोगों ने आपको वहाँ से भगा दिया? उन लोगों ने बोला कि हम धोखेबाज हैं। हम लोगों ने उन्हें मास्क के नाम पर वो तो बस चाचा जी, मैं समझ गई। वैसे तो चाइना ने ये पाकिस्तान के साथ सच्ची धोखेबाजी की, लेकिन छोड़िए ना, वो तो हमारे देश की आदत है।
हाँ हाँ, लेकिन भला हो भारत का जो हमें उन लोगों ने शरण दी। हाँ चाचा जी, आप सही बोल रहे हैं। भारत बहुत ही अच्छी कंट्री है। वो सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करती है। लोकतंत्र और सभी देशवासियों को परिवार की तरह मानती है, फिर वो किसी भी जाति या समाज का क्यों ना हो। सांशु, तू तो हमारे देश की ही हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम ऐसा ज़्यादा नहीं होने देंगे। हम बाहरी ताकत भारत के लोगों को आपस में लड़ा लड़ा कर इस देश को कमज़ोर कर देंगे। सांगसू भोली बन जाती है। अच्छा चाची, वो आप कैसे करेंगे? देखो, हम लोगों की छोटी छोटी टुकड़ी देश के हर भाग में फैलकर लोगों को भड़काएगी। इस काम के लिए हमारे देश की सरकार हमें पैसे भी दे रही है। सांगसू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा चाची, बहुत अच्छा। पर आप लोगों की क्या प्लान है, मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी मदद करूंगी। सांशु, तुम हम लोगों की मदद करो, मैं तुम्हें अपनी सरकार से पैसे दिलवाऊंगा। एक मिनट चाचा जी, मैं अभी आई। सांगसू अंदर जाकर अपनी साड़ी में जासूसी कैमरा लगाकर बाहर आती है और चाचा जी की सारी बात रिकॉर्ड कर लेती है। उसका चाचा जी बोलता जाता है और सांगसू सास के पास जाती है। अरे क्या हुआ बहुरानी, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, दूसरे देश का एक आदमी हमारे भारत को तबाह करना चाहता है। कौन से देश का बहू? चाइना का माँ जी। अरे चाइनीज वालों ने तो पहले ही अपने देश के सस्ते माल को हमारे देश में बेचकर देश की अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश कर दी है। सासू माँ, अर्थव्यवस्था गिर गई तो उसे फिर से उठाया जा सकता है। वैसे भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है, लेकिन बात तो इससे भी खतरनाक है। हमारे देश के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ बाहरी ताकतें प्रयास कर रही है। अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, इस बात का सबूत क्या है वैसे? सांगसू सास को पूरा का पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा देती है और फिर, अरे मेरी चाइनीज गुड़िया, तूने तो आज ये साबित कर दिया कि हमारे देश में वो ताकत है कि जो यहाँ की संस्कृति और समाज को समझ जाता है वो सिर्फ यही का हो जाता है। सास और बहू मिलकर पुलिस को सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद जल्दी ही चाचा जी को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसा सुमा, आज मैंने चैन की सांस ली, वरना तो पता नहीं भारत का क्या होता। बहुरानी, हमारे देश की जनता ये जानती है कि उसके लोगों के भविष्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए तो हम सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं।